इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निवारणा क्लासेस। और बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं बात करने जा रहा हूं क्लास 11 के लिए चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, प्रीवियस में हमने काफ़ी सारे इसके टॉपिक को स्टडी किया है, बट आज हमें बात करनी है यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या होती है, आज के वीडियो सेशन में स्टडी करेंगे। डायमेंशन को स्टडी करने के बाद इनका यूटिलाइज यानी इनका एप्लीकेशंस क्या है, इन सभी को आज के वीडियो सेशन में मुझे बात करनी है। किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, हमें करना है कि जो नए हमारे व्यूअर्स हैं, जो नए हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपको सबसे पहले हमारे सेल फोन को उठाकर, इट मीन्स कि आपके सेल फोन को उठाकर सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करनी है, ताकि आज के वीडियो के साथ आप कनेक्ट रहें। तो स्टार्ट डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। सो स्टूडेंट, क्या होता है, देखिए किसी भी हम फिजिकल क्वांटिटी की जब भी हम बात करते हैं, सो कई बार आप लोगों ने क्वांटिटी के बारे में स्टडी किया और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में भी स्टडी करना है। ठीक है, बात करेंगे एक एक करके सारी चीज़ों पे, कोई हमें इतनी घबराने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डायमेंशन है तो ठीक है, चलेगा, मैनेज करेंगे। सो फिजिकल क्वांटिटी, ये चीज़ों को आप पढ़ रखे। मैंने आपको बताया था क्वांटिटी के बारे में कि विच इज़ गेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन क्या होता है स्टूडेंट? डायमेंशन अगर किसी भी फंडामेंटल, एक्चुअल में क्या है कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, द पावर ऑफ fundamental quantity, the powers of fundamental quantities which is completely represent that quantity। किसी भी क्वांटिटी के ऊपर जब उसको पावर से हम उसको क्या करते हैं, हम उसको डिनोट करते हैं, और ताकि वो सारी ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो क्वांटिटी है कंप्लीटली उसको रिप्रेजेंट करे कि वो एक्चुअल में क्या है, तो उसे जनरली बोला जाता है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब ये मत क्या रहे स्टूडेंट्स की सर इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है। अर्लियर मैंने काफ़ी टाइम पहले आपको बता रखा था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। इनको बताया जो बेसिक क्वांटिटीज़ होते हैं जिनसे लेकर हम स्टार्ट करते हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को लेकर जब दूसरे क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हैं तो वो ड्राइव क्वांटिटीज़ होती है। ठीक है, सो किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर जब पावर्स को लगाते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है आपके स्टूडेंट्स, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब किसी भी डायमेंशन को स्टार्ट करने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स भी हैं, उनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब वो बेसिक टर्म्स क्या है डायमेंशन के, जो जैसे 7 हम लोग स्टडी करते थे, 7 बेसिक यूनिट्स। ठीक है, कुछ याद है तो वहाँ से थोड़ा सा हम चुरा लेंगे उसको, वहाँ से चुराने के बाद जो क्वांटिटीज़ होंगे उनके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे डायमेंशन के लिए आपको याद होगा क्वांटिटी में हम बात करते थे लेंथ, तो लेंथ ओबियसली इसका ऐसा यूनिट क्या लिया था हमने लिया था मीटर। तो एग्जैक्टली सेम फॉर डायमेंशन। सो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ में कुछ यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे डायमेंशन ऑफ लेंथ। ठीक, डायमेंशंस ऑफ लेंथ। सो डायमेंशन ऑफ लेंथ यहाँ पर होता है स्टूडेंट्स एल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एल से, डायमेंशन ऑफ लेंथ। डायमेंशन ऑफ लेंथ के बाद डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ मास। डायमेंशन ऑफ मास स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट हेयर एम। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, इनको मैं पहले भी अपने वीडियोस में मैंने आपको यूनिट्स के और जो हमारे पास क्वांटिटी है उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बेसिक 7 ऐसा यूनिट्स में, उसी को थोड़ा सा हम चुरा के यहाँ पर फिर से क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा नया नहीं है, उसी को थोड़ा सा हमने इसको मैनेज करके राइट करना है। डायमेंशन लेंथ, डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशंस ऑफ टाइम। सो डायमेंशन ऑफ टाइम स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास डायमेंशन ऑफ टाइम हो जाएगा टी। डायमेंशन के साथ ऐसे ब्रैकेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट ब्रैकेट के डायमेंशन को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। डायमेंशन के बाद डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, नेक्स्ट डायमेंशंस ऑफ
टेम्परेचर। सो डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर मीन्स डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे हम स्टूडेंट्स के से, के फॉर केल्विन होता है, ठीक है, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। नाउ डायमेंशन ऑफ करंट, डायमेंशंस ऑफ करंट स्टूडेंट, डायमेंशंस ऑफ करंट जो होगा, करंट को क्या बताया था, एम्पियर। सो एम्पियर का यहाँ पर हो जाता है स्टूडेंट्स ए। नाउ उसके बाद हमारे पास है डायमेंशंस ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी। याद है कुछ स्टूडेंट्स या भूल गए? डायमेंशंस ऑफ आपके पास यहाँ हो जाएगा लुमिनियस इंटेंसिटी। इसका होता है स्टूडेंट कैंडिला, ठीक है, और कैंडिला के लिए यहाँ हो जाएगा आपके पास सी डी, कैंडिला के लिए ये रिप्रेजेंट हो जाएगा सी डी। और फाइनल में डायमेंशन ऑफ सब्सटेंस, डायमेंशंस ऑफ सब्सटेंस, डायमेंशन ऑफ सब्सटेंस में क्या स्टूडेंट, डायमेंशंस ऑफ सब्सटेंस में आपके पास होता है मोल, तो MOL, ये हम राइट कर देंगे डायमेंशंस ऑफ इसमें। सो दिस इज द 7 डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमें यूटिलाइज करना है। और यूटिलाइज कहाँ कहाँ करना है, यूटिलाइज करना है डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करने में, ठीक है। अब मैं एक आध एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल को सॉल्व करने के बाद मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। बट उसको स्टार्ट करने से पहले, बिफोर आई विल टीच यू डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्टिंग करते हैं। सो स्टार्टिंग सबसे पहले मैं डिस्टेंस से स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। सो डिस्टेंस, ठीक है। सो डिस्टेंस, मुझे इसका डायमेंशन फाइंड करना है, डिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक्चुअल में स्टूडेंट ये लेंथ का पार्ट है, ठीक है। डिस्टेंस ये है लेंथ का पार्ट। सो लेंथ के पार्ट होने के कारण जनरली इसको सिंपल आप राइट करो, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू एल, लेंथ का पार्ट होगा, ठीक है। और जितना डिस्टेंस का होता है स्टूडेंट्स उतना ही आपका किसका होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। जो डिस्टेंस का होगा वही डिस्प्लेसमेंट का होगा, यानी कि सिंपली आपके पास हो जाएगा यहाँ पर एल। नेक्स्ट थिंग, मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट्स, चलो स्पीड का निकाल के दिखाते हैं, डायमेंशन ऑफ स्पीड। सो डायमेंशन ऑफ स्पीड मीन्स कैसे निकालेंगे, तो निकालने के लिए एक बेटर तरीका होता है, अगर हमें इसके जो फॉर्मूलेज हैं अगर वो याद हैं तो उसके थ्रू हम इसको ऐड कर करके हम इसका डायमेंशन बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे होगा दिखाऊं आपको, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। स्पीड, अब देखो स्पीड के लिए क्या है, स्पीड की जो क्या कहते हैं फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड इक्वल टू स्टूडेंट्स बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। फटाफट मैंने राइट कर दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जल्दी से अपना दिमाग घुमाइए, अब डिस्टेंस की जो यहाँ पर डायमेंशन है वो क्या है, देखो अबव में मैंने राइट किया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, उसके लिए कितना है एल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप राइट करो एल। और टाइम, अब टाइम कहाँ छुपा हुआ, टाइम को भी निकालना है। अब टाइम देखिए कहाँ पर है, जल्दी से यहाँ दिमाग घुमाओ, ये है टाइम। टाइम का कितना होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर टी। सो आप यहाँ पर राइट करो स्टूडेंट्स टी। थोड़ा सा मैनेज करते हैं, कोई इतनी परेशानी नहीं है। एल और टी को जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे -1, सो कितना आया आपके पास, स्पीड्स इक्वल टू एल टी इनवर्स। दिस इज डायमेंशन ऑफ स्पीड। ऐसे कई सारे टॉपिक है जिनके डायमेंशन हम क्या कर सकते हैं, हम 1 बाय 1 फॉर्मूले के बेस पर हम निकाल सकते हैं। मैं एक और बताता हूँ आपको, ठीक है। एक और मैं क्या बताऊंगा, अगर मैं वेलोसिटी बताता हूँ, ठीक है। देखो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी के डायमेंशन के लिए वेलोसिटी इट मींस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट इज, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है एल, तो आपके पास ये हो जाएगा एल। और टाइम का कितना हो जाएगा स्टूडेंट टी। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट, एल टी -1। अरे वाह, ये तो फिर से सेम हो गया स्पीड की तरह। इट मीन्स कि जो स्पीड्स का है वही किसका है, वेलोसिटी का है। तो सेम आ गया या नहीं आ गया, ठीक है।
अभी काम कर थोड़ा सा बड़ा इसमें सोचते हैं, बड़ा सोचें तो इससे पहले थोड़ा सा हमें छोटा भी सोचना पड़ेगा। सो एक काम करें, एसिलेशन का निकालता हूँ मैं आपको, ठीक है। एसिलेशन का कितना हो जाएगा? सो एसिलेशन क्या होता है? एसिलेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी है स्टूडेंट्स? अभी जस्ट आपने स्टडी किया, कितना है? अब में गिवन है LT -1, ठीक है। चलो यहाँ से थोड़ा उठा लेते हैं, और टाइम का कितना है? T। अब ऐसा नहीं कि देखते तुरंत सर फटाफट काट दो इसको, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं, बट एक माइनस में एक प्लस में है तो कैसे कटेगा? ये कैंसिल आउट नहीं होगा, इनका रेसिप्रोकल होगा। तो ये भी जो जनाब है हमारे टाइम, ये भी ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। सो बेस सेम होने पे पावर से ऐड हो जाते हैं, -1 सो फाइनली कितना हो गया? LT -2। सो एसिलेशन कितना है स्टूडेंट्स? LT -2, ठीक है। अब क्या करें इसमें? चलो अब कुछ करना है, सो करने के लिए अब फोर्स का निकाल के देखते हैं कि फोर्स का यहाँ पर कितना होना चाहिए। फोर्स इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट्स? मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन। सो मास का कितना हो गया यहाँ पे स्टूडेंट? फोर्स का तो चलो F राइट कर दिया, मास का हो गया यहाँ पर कितना डायमेंशन? M। देखो मैंने कहीं से चुराया नहीं है, मैंने यहाँ से देखा और मैंने सीधे से देख के मैं इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया। और एक्सीलरेशन का है, एक्सीलरेशन का है LT -2, सो LT -2, ठीक है, LT -2। सो फाइनली कितना आ गया? फाइनली इनके पास जो ऑब्जर्वेशन में है रिजल्ट MLT -2। सो दिस इज डायमेंशन ऑफ फोर्स। सो स्टूडेंट्स ऐसे करके आप किसी की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए सबसे बेस्ट और मास्टर की क्या है? फॉर्मूले। अगर फॉर्मूले पता है तो आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूले अगर आपको पता नहीं है स्टूडेंट तो आप उससे नहीं निकाल सकते हैं। फॉर्मूले पढ़ लो, डायमेंशन निकाल लो, इट्स वेरी इजी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आप इन चीज़ों को नोट करें, नोट करने के बाद हम फिर वापस आते हैं और देखते हैं डायमेंशन में कुछ एक और टॉपिक होते हैं या उसके अदर जो फीचर्स होते हैं उनको भी हम बात करते हैं, ठीक है। सो कॉपी दिस, आई विल बैक। सो स्टूडेंट्स फिर से अब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ अ क्वांटिटी में नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में क्या हो, देखो बोर्ड में मैं राइट कर चुका हूँ, बोर्ड यहाँ पे सज चुका है और कुछ अपने वेरियस फॉर्मेट को लेकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे राइट किए। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, डायमेंशन कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्या है ये चीज़, इस पर भी मुझे बात करनी है और मैं आपको यहाँ बताऊंगा इस पर क्या है स्टूडेंट। तो फटाफट आप देख लीजिए एक नज़र इस पर भी। डायमेंशनल वेरिएबल मतलब जिसके पास डायमेंशन भी होगा एज वेल एज उसका वेरिएबल भी होगा, ठीक है। मीन्स जिसके पास क्या होगा, डायमेंशन विथ वेरिएबल। अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट सर ऐसा क्या है कि जिसमें डायमेंशन मिले जिसमें वेरिएबल मिले। अरे भैया फॉर एग्जांपल एरिया। अब एरिया में क्या है, देखो स्टूडेंट्स लिटिल बिट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कोई बड़ा एग्जांपल नहीं ले रहा हूं स्टूडेंट्स। एरिया, अब एरिया का कितना होता है, एरिया के निकालेंगे लेंथ तो L²। देखो डायमेंशन भी है आपके पावर्स में, आपके वेरिएबल भी है, सो दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल्स। अगर मैं फोर्स की बात करूं, जनरल अभी फोर्स का कितना निकला स्टूडेंट्स, MLT -2। डायमेंशन भी है और इस पे वेरिएबल्स भी है, सो दिस इज डायमेंशनल वेरिएबल्स। अब क्या बात करेंगे, डायमेंशनलेस वेरिएबल। इस पर आ जाओ, डायमेंशनल लेस वेरिएबल यानी डायमेंशन तो मिलेगा, वेरिएबल नहीं मिलेगा। वेरिएबल का मतलब पावर्स नहीं मिलेंगे, ना तो प्लस के मिलेंगे ना ही माइनस के मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, डायमेंशन जरूर मिलेगा। एक हिसाब से उसकी वैल्यू हम कह सकते हैं जनरली 1। सो दिस इज डायमेंशनलेस वेरिएबल। अब आप सोच रहे होंगे सर डायमेंशनलेस वेरिएबल में एग्जांपल क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने राइट कर दिया एंगल। अब एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले तो आप इसमें चलो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आपको डायमेंशनलेस वेरिएबल यानी डायमेंशन में वेरिएबल बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा, जनरली 1 मिलेगा। अब आर्क क्या होता है स्टूडेंट्स, आर्क एक पोर्शन होता है लेंथ का। तो लेंथ आप यहाँ पे राइट करिए, एक शब्द सपोज दैट कि आपने S राइट किया
रेडियस को क्या राइट किया आर। एस आर के लेंथ का पोर्शन है, यू कैन राइट हियर एल। अगेन रेडियस वन ऑफ द पोर्शंस ऑफ लेंथ, तो इसके भी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए एल। अब भैया देखो एल से एल कैंसिल हो गया तो आपको कितना मिला 1। सो एंगल का डायमेंशन क्या है 1 डायमेंशन लेस वेरिएबल, ना पावर कुछ है ना आपके पास डायमेंशन कुछ है। सो दिस इज कॉल्ड डायमेंशन लेस वेरिएबल। ओके, आई बात समझ में। अब थर्ड एंड फोर्थ को देखते हैं। नाउ डायमेंशनल कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट आप सोचेंगे सर ये कहाँ से आ गया, कांस्टेंट वाली चीज़ कहाँ से आ गई। अब इनको हमें कहाँ से बात करनी है डायमेंशनलेस कांस्टेंट में, ठीक है। सो डायमेंशनलेस कांस्टेंट में यहाँ पर क्या है कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट में क्या बात करनी है स्टूडेंट्स। डायमेंशनलेस कांस्टेंट में फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे प्लांक कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट देखो इसका डायमेंशन में मिल जाएगा। डायमेंशन कैसे मिलेगा, दैट इज E इक्वल टू क्या होता है एच न्यू। सो एच इक्वल टू देयर फॉर ई वाई न्यू, ई एनर्जी और न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, हमें इसका डायमेंशन मिल सकता है। सो दिस इज डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक। नेक्स्ट हम क्या राइट कर सकते हैं कैपिटल जी। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये भी एक कांस्टेंट है और इसके डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यू नो जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। यहाँ से आप बहुत इजी से आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इज डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। अब वो कंप्लीटली कांस्टेंट है, नेचुरल कांस्टेंट है एकदम, बट उसके डायमेंशन कुछ नहीं है, नथिंग। तो ऐसे एग्जांपल क्या हो सकते हैं हमारे पास, ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल में मतलब डायमेंशन मिलेगा नहीं, कंप्लीटली कांस्टेंट वैल्यूज है। फॉर एग्जांपल पाई, क्या मिल गया स्टूडेंट्स आपको, स्टूडेंट्स पाई आपको मिल गया एक्सपोनेंशियल ई एक्सेट्रा। इनके कोई डायमेंशन नहीं होते, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं, जिस कांस्टेंट के कोई डायमेंशन नहीं होते। आप बताओ मुझे पाई की कैसे निकालोगे, है कोई ऑप्शन आपके पास, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ढूंढते रह जाओगे कि सर ये पाई की वैल्यू कहाँ से आएगी, ई की वैल्यू कहाँ से आएगी, क्या इसका फॉर्मूला यहाँ पर सेटअप नहीं हो रहा है। तो भैया दिमाग में इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डायमेंशन लेस क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़ो डायमेंशन लेस, और यहाँ पर क्या लिखा है कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होगी। दिस इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है। काफ़ी सारा स्टडी कर लिया और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ठीक है, इतना आज इनफ करते हैं और आगे की जो कॉन्सेप्ट्स होंगे मैं आपको हमारे न्यू वीडियोस में बताऊंगा। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो अभी हाल ही में हमसे कनेक्ट हुए हैं और जितने कनेक्ट हो रहे हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे वीडियो को फुल वॉच करें। और दोस्तों जब तक आप वॉच करेंगे तो हम भी ऐसे मोटिवेट होते रहेंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोज़ हम हमारे निवारणा क्लासेस की तरफ से अवेलेबल मैं आपको कराता रहूँगा, ठीक है। सो देर नहीं करना है, देर इसलिए नहीं करना है क्योंकि सब्सक्राइब करना है और उसको भूलना नहीं है। भूलना इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उनको आप प्लीज़ अपनी साइट से आप उसको शेयर ज़रूर करें, और शेयर करने के बाद अच्छा लगे तो अपनी जो फीडबैक है हमारे कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर दें, ठीक है। सभी का दिन शुभ रहे और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय।